हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल स्टडी 5.8 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी 4-5 साल से 3 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका एक भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें तैयारी करना है ताकि रिजल्ट हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि पूरे लूसेंट रट चुके हैं, पूरे लूसेंट को पूरा पन्ना बाई पेज पलट चुके हैं, रट चुके हैं। RS अग्रवाल पूरा बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है और वो इस तरह से माथा टेके हुए हैं कि अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, एज पार कर रहा है। तो दोस्तों, टेंशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसे रिजल्ट नहीं होता है तो सभी आदमी का टेंशन होता ही है, लेकिन बिना टेंशन लिए हुए आप थोड़ा सा उसको पढ़ाई के जो स्टडी करने का तरीका है उसको चेंज करेंगे, आपका रिजल्ट होगा। पहले वाला स्थिति नहीं रह गया, पहले वाला स्थिति नहीं रह गया कि पूरा लूसेंट रट लिए या पूरा RS रट लिए तो हमारा रिजल्ट पक्का हो जाएगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब वैसा वो चीज़ नहीं रहा। अब आपको थोड़ा सा पैटर्न पर चलना होगा और थोड़ा लॉजिक अपनाना होगा। किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, पहले उसको आप पैटर्न देखिए, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक लूसेंट लेते हैं या बहुत से ऐसा बुक लेते हैं और उस बुक के पूरा पढ़ डालते हैं। आपको ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना आपको आवश्यकता है वही चीज़ सिर्फ करें, ठीक है। जब क्या है कि एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब में आपको ये पता नहीं है कि हमें ये मोती या मछली किस जगह पर है, तो आप पूरा तालाब को आप उसमें जाल मारते रहिएगा तो आपका वो मछली पकड़ाने वाला नहीं है या मोती आने वाला नहीं है। इसके लिए आपको ये हल्का सा भी ये अथी होने चाहिए, इंगित होनी चाहिए कि किस कोने में है, किस कोने में है या कहाँ पर है, उसके आसपास में आप प्रयास कीजिएगा तो वो आपको सफलता मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में चलते हैं कि जो एग्ज़ाम आपको देना है, जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, उस चीज़ का आप पैटर्न पहले देखिए, किस पैटर्न के क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं, अभी पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ाई चालू कीजिए। आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि रिजल्ट होगा ही होगा। लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे लूसेंट पढ़ते थे, रिजल्ट हो जाया करता था, लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो चुका है। अब अभी के पैटर्न के अनुसार आप पढ़िए। अब बाबर हिमायू वाला कहानी नहीं रहा। अब बाबर हिमायू अकबर का आप बोड़ा बिस्तरी बना गया है। अब उसका क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके रिलेटिव में आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अब फिलहाल में आप देखिए, जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी NTPC या कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसको आप देखिए कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जल्दी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन 1-2 साल पहले, ठीक है, इसके पहले वाले एग्ज़ाम जो पूछे गए हैं उसमें देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन चीज़ से कितना ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। टारगेट उस क्वेश्चन को कीजिए, उस विषय को कीजिए जिस विषय से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज़्यादा अब वैल्यू नहीं रहा एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, बायोलॉजी पढ़ना होगा। फिजिक्स बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूसेंट रटिए, ठीक है, लेकिन लूसेंट में आप फिजिक्स और ज्योग्राफी, फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा पढ़िए। इसको पॉइंट बाय पॉइंट उसको दर्शा करके A to Z पढ़ लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, सबसे ज़्यादा फिजिक्स से रहते हैं, फिजिक्स के बाद बायोलॉजी से रहते हैं, फिजिक्स से रहते हैं। आपको ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिर ये आ जाता है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ दो चीज़ से लगभग 60% 65% तक के क्वेश्चन रहता है। आप रीजनिंग और मैथ कवर कर लेते हैं तो आपको 60% ऐसे ही नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब होता है कुछ क्वेश्चन आपको ये हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो कुछ के फेरा में पूरे समय उस पर नहीं दीजिए। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन जो जिस विषय से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उस विषय पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। रिजल्ट 100% होगा। अब क्या करना है कि सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग देखना है, मैथ देखना है, ठीक है। और मैथ में भी अब पैटर्न चेंज हो चुका है। आप कैसे जाने कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन
जल्दी जो एग्जाम होने हुआ है उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, उस पैटर्न का देखिए कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, उस आधार का क्वेश्चन आप निकालिए बुक से और टोटल के टोटल बना डालिए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है वहाँ पर जाकर उस चैप्टर को पूरा पढ़ डालिए, तब होगा रिजल्ट। और नहीं तो अंधाधुंध आप पढ़ते जा रहे हैं तो समय भी बर्बाद होते जा रहा है और कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा रिजल्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है कि अब रीजनिंग में आ जाते हैं, तो रीजनिंग में अब कथन कारक हो गया। हर एक एग्जाम में देख रहे हैं, हर एक एग्जाम में कथन कारक 4 से 5 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। आप कथन कारक को ऐसा बना लीजिए, एक बुक नहीं 4 बुक 5 बुक, जितना बुक जहां से कथन कारक वाला क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप सोल्व कीजिए। कथन कारक आपको 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। जो ऐसा अलग नया टॉपिक आया है, और कथन कारक में क्या होता है कि बहुत से लड़के को समझ में नहीं आता है, बहुत से बच्चे गलत कराते हैं, तो वो इस चीज़ को आप पकड़ बनाइए कि जो चीज़ गलत हो रहा है, जो चीज़ गलत हो रहा है उसको हम पकड़ बनाएंगे, तब रिजल्ट होगा। अच्छा, मैथ में देखिए कि मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को जाकर के आप पकड़ बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर को पूरा पकड़ बनाइए और एक एक पॉइंट को उसको पढ़ डालिए। ठीक है, जब एग्जाम होना शुरू हो जाता है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत कम समय उस पर दीजिए, हिस्ट्री पर बहुत कम समय दीजिए, क्योंकि उससे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में क्या देखते हैं कि दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एग्ज़ाम शुरू हो रहा है या जब एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, तो जो ये लड़के एग्ज़ाम दे करके आए हैं उनसे आप मिलिए, उनसे क्वेश्चन लीजिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, या यूट्यूब पर बहुत से क्वेश्चन लोड किए जाते हैं, उसको देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उस चैप्टर को जाकर के आप पूरे के पूरे पढ़ डालिए, उस टॉपिक को पूरे के पूरे पढ़ डालिए, उसी टॉपिक से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमने ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 100%। मैं खुद एग्ज़ाम एक दिया था, उसमें एक टॉपिक था केमिस्ट्री का आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी से हर एक एग्जाम में 3-4 दिन का एग्जाम हुआ, सभी का क्वेश्चन देखा गया मैंने कि सभी में ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन डाला गया है। तो मैंने क्या किया कि आवर्त सारणी को पूरा टॉपिक को बारीकी से पढ़ के, बारीकी से साइंस के बुक से पढ़ करके और गया, उससे 5 क्वेश्चन टकरे थे, 5 क्वेश्चन आए। अब बताइए कि इसी प्रकार से आप देखिए कि जो क्वेश्चन बार बार रिवाइज किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में एक न एक उस चैप्टर से डाल दिया जा रहा है, उस चैप्टर को आप हर एक तरह से पढ़िए कि चाहे घुमा करके दे, फिरा करके दे, चाहे जैसे दे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो आपका 100% रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ यूनिक चीज़ अपनाइए। पहले वाला अब स्थिति नहीं रहा, अब आप भी लेटेस्ट वर्जन में आइए, लेटेस्ट वर्जन, पीछे वाला छोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये बाबर हुमायूं का जमाना गया, अब आ गया किसका, अब फिजिक्स का आ गया, केमिस्ट्री का आ गया, ठीक है, और बायोलॉजी का आ गया। आर्ट्स आप सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी टाइम दीजिए, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। जो ये ध्यान दीजिए कि जो चीज़ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे। करंट अफेयर आप रोज़ का आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या तो कोई बुक करंट अफेयर का बुक आता है उससे पढ़ लीजिए। लेकिन ज़्यादा ये देखिए कि करंट अफेयर जब लास्ट टाइम हो रहा है तो उसके 6 महीना पहले का पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब एग्जाम हो रहा है उसको से 6 महीना पहले से आप पढ़ लीजिए, 1-2 महीना पीछे छोड़ करके, ठीक है, आपको उससे ही आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट होता है वार्षिक रूप से, वो 1-8 साल पहले का भी पूछ देता है, जैसे कोई खेल हो गया, ठीक है, तो 3 साल 4 साल पर भी होता है, साल भर पर भी होता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोग को और कुछ ऐसा टॉपिक बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला रहता है, उसको शॉर्ट समय में, कम समय में एग्जाम में कैसे सोल्व करें, उसके लिए उससे रिलेटिव बहुत से मैं क्वेश्चन को सोल्व करा चुका हूँ, और उसी प्रकार से रिलेटिव मैं क्वेश्चन बताते रहता हूँ। थैंक यू।